बदलाव इसलिए होगा क्योंकि आपके आत्मिक माता पिता जो है पास्टर कुमार और पिंकी, इन्होंने इस चीज के लिए बहुत प्रार्थना की है। उनकी प्रार्थना के उत्तर के तहत आपके विवाहित जीवन में बदलाव आएगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, पवित्र आत्मा इस कार्य को हमारे जीवन में पूरा करेगा। भजन संहिता 139 में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवन का हर एक दिवस उसकी पुस्तक में लिखा है। आज का ये दिन हमारे जीवन में परमेश्वर की पुस्तक में पहले से लिखा था। हालेलुया। और इस दिन में होने वाला कार्य, इस दिन में होने वाला चमत्कार परमेश्वर ने आज के दिन पर पहले ही अपनी पुस्तक में लिख रखा है, और जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन पर उतरती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पास्टर विक्रम और सिस्टर शिल्पा फाल्के का भी धन्यवाद। पास्टर विकास और सिस्टर प्रीति कनौजिया, धन्यवाद। आपके अगुवाई दल और आपके जो भी डीकन्स और सब और जो एल्डर्स हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जो वर्शिप टीम में वर्शिप लीडर्स हैं, प्रभु आपको हमेशा अपने आशीष में बनाए रखे और आप उसकी बरकतों में बढ़ते रहें। हालेलुया। विवाह बहुत सुंदर विषय है और विवाह के विषय में बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि संसार ने इस विषय का मजाक बना रखा है। बहुत सारे जोक आप देखते हैं विवाह पर बने हैं। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि विवाह जो है वो मजबूत बने, और किसी भी चीज की अगर नींव को हिलाना है तो उसे मजाक बना दो और वो अपने आप लोग हल्के में लेना शुरू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज के बाद एक निश्चय कीजिए कि हमारे विवाह के बारे में या हमारे पति या पत्नी के बारे में आज के बाद कभी मजाक नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जिसको परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है उसका मजाक नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इस विषय को आज हम इसलिए यहाँ गहराई से देखेंगे। इब्रानी की पुस्तक 13वां अध्याय 4वां वचन, इब्रानी की पुस्तक 13वां अध्याय 4वां वचन ये कहता है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। सॉरी, मैं जनरली इंग्लिश बाइबल पढ़ता हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए। बैठेंगे प्लीज, थैंक यू। क्यों? ये जो वर्ड आदर है ना, इसका जो मूल शब्द है उसका अर्थ ये है, ये जो आदर लिखा है ना, इसका मूल शब्द का के कई अर्थ होते हैं। मैं आपको एक एक बताता जाऊंगा। सबसे पहले मौल्यवान, दूसरा पेशकीमती, तीसरा बहुत ही प्रेशियस, मतलब बहुत ही अनमोल। इन शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने विवाह की बात की है। तो विवाह इतना पास है परमेश्वर के हृदय के करीब, और इसका जो स्तर है परमेश्वर ने वो सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए प्रतिष्ठापन मतलब जो भी परमेश्वर ने बातें ठहराई है उसमें सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने ठहराई वो है विवाह। आमीन। कैसे हम जानेंगे? उत्पत्ति की पुस्तक में चलेंगे। सब बातों की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक में हम पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय। अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। थैंक यू। बैठ जाइए। हालेलुया। आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो सब चीज बनाई और वो अच्छी थी, तो आदम का अकेले रहना अच्छा क्यों नहीं? यहीं से शुरुआत होती है इस सवाल की, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अकेला बनाया ही नहीं। हम जानते हैं सब, हवा को कैसे बनाया परमेश्वर ने, राइट? आदम की पसली से। आगे हम उस बात को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए ऐसा
सहायक, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिए। पत्नी जो है वो पति के सहायक के रूप में बनाई गई। जो मूल शब्द है सहायक का वो है एजर, AEZER। एजर का मतलब आसपास, सुरक्षा और मदद। एजर शब्द का मतलब आसपास या पूरे घेरे में सुरक्षा, मदद। आप जानते हैं एजर ये शब्द परमेश्वर खुद के लिए इस्तेमाल करता है। पढ़ेंगे, मतलब वहां जाएंगे नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए भजन संहिता 33:20 में परमेश्वर मेरा सहायक, सहायक जो शब्द है वो है एजर। परमेश्वर एजर है। और सबसे एक परमेश्वर का नाम जो है पहला शमूएल 7:12 में अबेनेजर, परमेश्वर का नाम है अबेनेजर, मतलब सहायता का रॉक, सहायता का पत्थर, मदद का पत्थर, अबेनेजर। सो पत्नी की भूमिका जो है परमेश्वर ने एजर या सहायक की है। किसी मायने में पत्नी को पति से कम नहीं बनाया है। जब बनाया तब सहायक, सहायक बनाया, और क्या है, जो उससे मेल खाए, जो उसके समान हो, जो उसके जैसा हो। फिर क्या हुआ, यहोवा परमेश्वर ने आदम को सब एक एक प्राणी, जो भी अपनी सारी सृष्टि की रचना, सबको एक एक करके उसके सामने लाया। उसने सबको एक एक नाम दिया, और कोई भी चीज जो है, या कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी चीज जो है, पशु पक्षी, कोई भी आदम के तुल्य पाया नहीं गया। तो सबसे पहले हमको जानना है, जो 2:18 में है वो है शादी का मकसद क्या है, कि एक सहायक परमेश्वर आदमी के लिए बनाए। ये शादी का मकसद है पहला। दूसरा हम देखेंगे उत्पत्ति की 2 अध्याय में ही 20 से 23 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पहला प्रपोजल देखेंगे और पहली शादी का समारोह देखेंगे। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू, आमीन। परमेश्वर ने और किसी को भी, परमेश्वर ने ब्रदर, परमेश्वर को तो पता ही था, लेकिन आदम के तुल्य आदम ने और किसी को नहीं पाया। फिर परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में उसे सुलाकर उसकी पसली को निकाला। आदम को किस चीज से बनाया? मिट्टी से। अगर आदम को मिट्टी से बनाया और औरत को पसली से बनाया, तो उसका मतलब वो छनी हुई मिट्टी हुई, करेक्ट? वो छनी हुई मिट्टी हुई, वो रिफाइंड, करेक्ट? और इसीलिए स्त्री जो है वो कोमल है, कमजोर नहीं। स्त्री को परमेश्वर ने कोमल बनाया, कमजोर नहीं। आमेन, हालेलुया। एक कोमल पात्र, और इसके बारे में हम सिस्टर मनीषा आगे आके कुछ पॉइंट्स बताएंगे। उसमें परमेश्वर ने दोनों को एक समान बनाया, लेकिन जब पाप इस पृथ्वी पर आया, सारी चीजें उलट पुलट हो गई, और वहां से आगे देखते हैं कि हर चीज में तकलीफ शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहला प्रपोजल किसने लाया? परमेश्वर ने। क्या लिखा है 22 के अंत में? वो स्त्री को आदम के पास ले आया, आदम के पास ले आया। और ले आया का मतलब क्या है? उसने आदम और हव्वा को एक साथ जोड़ा। तो सबसे पहला विवाह जो है परमेश्वर ने रचा है, आदम और हव्वा का।
आमेन। और उस विवाह का सिद्धांत क्या होना चाहिए, ये अगले स्क्रिप्चर में लिखा है 24 में, 24 को पढ़ेंगे, 2 की 24 को। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी एक ही तन बने रहेंगे, ठीक है। दोनों को आदम और या एक ही, दैट इज 24, थैंक यू। आदम के माता पिता नहीं थे। आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। लूका रचित सुसमाचार में आदम परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। आदम के माता पिता नहीं थे उस हिसाब से, परमेश्वर की माता और पिता है। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में परमेश्वर ने कहा शादी ऐसी होगी, एक जो पुरुष है अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जो परमेश्वर ने आगे कुछ कारणों के लिए परमेश्वर ने विवाह को बनाया, उन कारणों के लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया। लेकिन जब वो एक साथ मिले तो वो ऐसे मिले कि वो एक तन हो जाए। और इसीलिए वो जब कहता है माता पिता को छोड़कर, इसका मतलब जब स्त्री और पुरुष की शादी होती है वो एक नया परिवार शुरू होता है। अपने माता पिता को, स्त्री और पुरुष दोनों जो है अपने, काफी बार क्योंकि हमारे पास कल्चर ऐसा है कि महिला जो है शादी के बाद अपने माँ बाप का घर छोड़कर पति के पास आ जाएगी, तो हम बोलते हैं महिला को जो है अपने माँ बाप को छोड़ना है, पति को भी अपने माँ बाप को छोड़ना है। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं, परमेश्वर ने कहा। माँ बाप को छोड़ने का मतलब उन्हें त्याग देना नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं इसी कारण 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि उसको पता था ऐसा बोलेंगे तो सब अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देंगे। माता पिता छोड़ो, अपनी पत्नी को लो और निकलो। ये परमेश्वर के का मतलब बिल्कुल नहीं। माता पिता को छोड़ने का मतलब है आज तक आपकी प्राथमिकता आपके माता पिता थे, आज के बाद आपकी प्राथमिकता आपकी पति या पत्नी हो गए और माता और पिता आपकी जिम्मेदारी बनेंगे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। शादी होने से पहले स्त्री और पुरुष के माता पिता उनकी प्राथमिकता होते हैं, लेकिन शादी होते ही माता पिता जिम्मेदारी बन जाते हैं और पति या पत्नी प्राथमिकता बन जाती है। और इस बात को, इस सिद्धांत को अगर आप समझ गए, आपकी शादी में कभी तकलीफ नहीं होगी। काफी सारी, खास करके इंडिया में काफी सारे तकलीफें जो शादियों में चल रही हैं वो इसीलिए कि लड़का जो है वो अपने परिवार को छोड़ ही नहीं पाया है अभी तक, और फिर स्ट्रेस में घूमता है, माँ की सुनो कि पत्नी की सुनो। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ है। जिस तरह हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे हम बेहतर चलेंगे। किसी के लिए भी मुश्किल है, ये पति या पत्नी, ये पत्नी जो हमेशा सोचती है मेरी सास मेरा जीना खराब कर रही है, जैसे ही वो सास बनती है उसको अपने बेटे के ऊपर कंट्रोल नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं भी ऐसा ही करूं। नहीं, यीशु मसीह ने हर एक श्राप परमेश्वर ने तोड़ दिए, खास करके इस कल्चर के श्राप को हमें तोड़ना है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है, किसी को दुखाने की जरूरत नहीं है, बातें समझना है। माँ बाप आपकी जिम्मेदारी है, तो उनका ध्यान रखना, उनको पैसे और उनका ख्याल रखना वो जिम्मेदारी है। और सिर्फ लड़के के ही नहीं, लड़की के भी माँ बाप की ध्यान रखना जो है वो जिम्मेदारी है। अगर आप अभी माँ बाप हैं जिनके पास सोचते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा फिर मेरी जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेगा, भूल जाओ वो सब चीजें। लड़का हो या लड़की, शादी के बाद उन्हें बाहर भेजो, अपना आशियाना बनाने दो उन्हें। तुम क्यों उनके बीच में, हड्डी तो बोलूंगा नहीं, बट तुम क्यों उनके बीच में टांग अड़ाओगे? थैंक यू। तुम क्यों उनके बीच में टांग अड़ाओगे? उन दोनों को परमेश्वर ने एक किया, परमेश्वर उनके साथ काम करेगा। ये सारी बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, लेकिन अगर इन छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों पे ध्यान दें, आप देखेंगे कि आपकी शादी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। ये भी पॉसिबल है कि एक साथ रहकर
अपने माँ बाप को अपने इस वैवाहिक जीवन में दखल देने के से आप रोक सकते हैं। हम लोग मनीषा की मम्मी हमारे साथ रहती है, शी टेक्स, वो हमारे बच्चों के ख्याल रखती है, खास करके हमारे लिए खाना वाना सब चीज़ मम्मी है तो चिंता नहीं है। लेकिन वो हमारे वैवाहिक जीवन में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती, क्योंकि वो खुद मसीह में है, वो समझती है इस बात को। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर आपको सुखी वैवाहिक जीवन जीना है, कहीं ना कहीं वो लाइन ड्रॉ करनी होगी। इसका मतलब नहीं है कि उनसे बुरी तरह से पेश आओ, मतलब ये है कि प्यार से उन्हें समझाना होगा कि अब मेरी शादी हो चुकी है, इसके निर्णय जो है वो मैं और पति और पत्नी हम मिलकर लेंगे। आपका आदर हम करते रहेंगे, लेकिन हमारा जीवन कैसे जीना है वो हमें करना, शब्दों से नहीं लेकिन अलग अलग तरीकों से। पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है और पवित्र आत्मा ही हमारी मदद करेगा। सो ये प्रिंसिपल जो है लीव एंड क्लीव, लीव का मतलब लूजन, मतलब छुटकारा, बेसिकली माता पिता से छुटकारा वो शब्द नहीं है, मतलब उनके अधीनता से निकलकर जो है आप एक नया परिवार शुरू कर रहे हैं। हालेलुया। और क्लीव, एक तन होना, जो शब्द है क्लीव, उसके अलग अलग अर्थ हैं। क्लिंग मतलब एक साथ जुड़ना, स्टिक चिपक जाना, जॉइन जुड़ जाना, और चौथा इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब गीला सीमेंट होता है ना, गीले सीमेंट पे अगर पैर पड़ गए तो उसका छाप, हाँ, एक दूसरे पे छाप छोड़ना, ये उस शब्द का अर्थ है। इसका मतलब ऐसे एक होना कि लोगों को उसका फर्क ना समझे। इस तरह से परमेश्वर जब जोड़ता है, और यही फर्क है मसीह विवाह वाचा में और दूसरे विवाह में। दूसरे विवाह को एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं, लेकिन मसीह विवाह कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वाचा है, करार नहीं, वाचा है। शादी का करारनामा पढ़ा जाता है। अलग अलग आप देखो धर्मों में जो गवर्नमेंट के द्वारा भी जो दिया है सब, वो एक करार है, लेकिन मसीह विवाह एक वाचा है। करार और वाचा में फर्क है, कुछ फर्क है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। करार जो है वो दोनों की सहमति से होता है। वाचा जो है वो एक व्यक्ति कहता है चाहे जो हो जाए मैं इसे पूरा करूंगा। करार जो है वो इनफॉर्मल, मतलब वो ऐसे हंसी मजाक में भी करार होते हैं और सीरियसली भी होते हैं, लेकिन वाचा जो है वो हमेशा सीरियस ही होता है। और जो करार जो है वो सिर्फ तब तक कार्य करता है जब तक दोनों व्यक्ति का जो अगर इस व्यक्ति ने बोला मैं ये करूंगा और मैंने बोला मैं वो करूंगा, तो जब तक मैं वो कर रहा हूं तब तक वो करार सही रहेगा। अगर मैं मेरी जिम्मेदारियों को नहीं निभाऊं तो करार टूट सकता है। लेकिन वाचा में टूटने का कोई चांस नहीं है। सामने वाला करे नहीं करे, अपना भाग हमें करना है, और इसे कहते हैं वाचा। हालेलुया। करार जो है वो कार्यों पर निर्भर है कि मैं करना है, जब तक मैं करता रहूंगा तब तक करार बरकरार रहेगा। लेकिन वाचा जो है वो कार्य पर निर्भर नहीं है, वो पोजीशन पर निर्भर है, स्थान पर निर्भर है। वाचा जो है वो स्थान पर निर्भर है, कार्य पर नहीं। जैसे आप और मैं परमेश्वर के पुत्र होने के स्थान पर निर्भर है, रिश्ते पर निर्भर है, कार्य पे नहीं। आपका अगर आपके माता पिता से झगड़ा हो जाए तो क्या आप कहोगे मैं अनाथ हूं? मरते दम तक रिश्ता टूटेगा नहीं। रिश्ता, स्थानीय रिश्ता, व्यवहारिक रिश्ता टूट सकता है, बातचीत खत्म हो सकती है, कहीं दूर जा सकते हैं, वैसे रिश्ता जो है वो खत्म हो सकता है, व्यवहारिक, हाँ व्यवहार खत्म हो सकता है, लेकिन रिश्ता जो है नहीं टूटता। वैसे ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता नहीं टूटता, वैसे ही पति और पत्नी का रिश्ता
टूट नहीं सकता, Amen. क्योंकि वो एक करार है। और आखिरी चीज वो एक वाचा है, सॉरी, आखिरी चीज करार जो है वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए, और वो टूट सकता है, लेकिन वाचा जो है वो जीवन भर के लिए है और वो कभी नहीं टूट सकती। हालेलुया। और यीशु मसीह ने मसीह विवाह को वाचा कहा है, Yes. इसलिए जो मसीह विवाह है वो वाचा में, इसलिए पास्टर जो है कभी भी डिवोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि तोड़ना परमेश्वर के वचन में लिखा नहीं है। पास्टर जो है रिश्ते को जोड़ सकता है, आपको तोड़ना है आप सरकार के पास जाओ, बाइबल हमें इसकी सम्मति नहीं देता। एक सिर्फ बात में सम्मति थी जो यीशु मसीह कहता है, और वो भी क्या है, आपके हृदय की कठोरता के लिए। यीशु मसीह कहता है व्यभिचार के अलावा मैं किसी और चीज में आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं, लेकिन वो भी आपके हृदय की कठोरता के अनुसार। अगर परमेश्वर के हृदय को देखें तो परमेश्वर व्यभिचार में भी शादी को तोड़ने की आज्ञा नहीं देता है। कैसे जानेंगे हम? होशे नबी की पुस्तक को पढ़ो। होशे नबी की पुस्तक में उसकी पत्नी जो है शादी के बाद, बच्चे होने के बाद वो वैश्य व्यवसाय में वापस जाती है, और परमेश्वर उसे कहता है दोबारा से उसकी कीमत अदा कर और उसे वापस लेकर। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे हृदय की कठोरता की वजह से मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, अगर व्यभिचार का कारण है तो, इसके अलावा नहीं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में यही लिखा गया है। जैसे मैंने कहा, वचन का अगर सिद्धांत देखें तो इसलिए पास्टर के पास कभी मत आना। अबंडेंट लाइफ में आज तक हमने किसी को सलाह नहीं दी कि विवाह को तोड़ो, और आगे में नहीं देंगे। कितने बार पास्टर लोग आते हैं हमारे पास, पास्टर आपने शादी लगाया। अरे मैंने शादी लगाया किस अधिकार पर? परमेश्वर के वचन के अधिकार पर। और परमेश्वर के वचन के अधिकार पर अगर शादी लगाई तो परमेश्वर के वचन के अधिकार पर ही मैं बोलता हूं कि ये शादी ये करार नहीं है, एक वाचा है। मैं इसे तोड़ नहीं सकता। मैं इसे इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं इसके बीच में नहीं हूं। मसीह विवाह वाचा में 2 नहीं 3 व्यक्ति जुड़ते हैं। सबसे पहला मसीह खुद, Amen. Hallelujah. दूसरा जो है वो लड़का, और तीसरा जो है वो लड़की। और इसीलिए मसीह विवाह वाचा को हम तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। कुछ द पर्पस उद्देश्य, शादी का उद्देश्य इब्रानी 13:4 में हमने देखा कि एक उद्देश्य, विवाह के बाहर जो भी शारीरिक संबंध बने वो कलंकित है, वो पाप है। अगर शादी होने वाली भी है उसके पहले भी जो शरीर संबंध अगर बनाया जाए तो वो पाप ही है। सिर्फ विवाह वाचा में ही स्त्री और पुरुष के शरीर का संबंध जो है वो निष्कलंक है। ये उद्देश्य पहला है। दूसरा है उत्पत्ति 1:28 में परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ। उत्पन्न होने की, उत्पत्ति के लिए, आई डोंट नो उत्पत्ति इज द राइट वर्ड, प्रजनन के लिए, दैट्स द राइट वर्ड, प्रजनन के लिए दूसरा उद्देश्य है कि बाल बच्चे हों। ये इसीलिए विवाह को परमेश्वर ने रचा है। और तीसरी बात, विवाह में, मसीह विवाह वाचा में सामर्थ है। Amen. सामर्थ है। और Hallelujah. सामर्थ को देखिए, आमोस 3:3, आमोस 3:3 में परमेश्वर को ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे? सबसे पहला सहमति में ही परमेश्वर के जो सामर्थ विवाह में है वो आपसी सहमति में ही है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा एक उदाहरण, सिस्टर बेला और पास्टर जेरी जो हमारे मैरिज काउंसलिंग में करते हैं, 2 उदाहरण हैं और वो 2 पॉइंट लेकर मैं फर्स्ट हाफ को समापन करूँगा और पास्टर मनीषा को आगे बुलाऊँगा। सबसे पहला है ये हाथ जो है, ये हाथ अगर आपको दर्शाता है सो ये जो उंगलियां हैं ये आपकी ताकतों को दर्शाती है, और ये जो गैप है वो आपकी कमजोरियों को दर्शाता है। ठीक है, ये आप हो
ये आपकी ताकत है और ये आपकी कमजोरी है। और जब दो व्यक्तियों को एक साथ परमेश्वर लाता है तो अगर दो व्यक्तियों को एक साथ, इसीलिए सहायक की जरूरत सबको है। ओके, अगर हमारी ताकतें एक साथ जुड़े तो कितना मजबूत है? मजबूत है? मजबूत है थोड़ा नहीं? अच्छा, पास्टर साहब थोड़ा आगे आएंगे, पास्टर साहब थोड़ा आगे आएंगे प्लीज, थोड़ा इस तरह कैमरा में देखेंगे आप। पास्टर साहब इसको थोड़ा अलग करो। अभी ताकत एक साथ है लेकिन पास्टर साहब ने हाथ लगा दिया तो खुल गया। लेकिन अगर मेरी ताकतें इनकी कमजोरी को कवर कर ले और इनकी ताकत मेरी कमजोरी को कवर कर ले, अब इसे छोड़ने की कोशिश करें, अब कोई नहीं इसको तोड़ सकता। Amen. ये है आपसी Hallelujah. सहमति। थैंक यू पास्टर साहब। Amen. पिता परमेश्वर ने आपको और आपकी पत्नी को ऐसे ही जोड़ा है। Amen. आपकी पत्नी आपकी कमजोरियों को कवर करती है, आपका पति आपकी कमजोरियों को कवर करता है और आपकी ताकत उसके लिए, दोनों के लिए आगे बढ़ती है। हालेलुया। Amen. Hallelujah. दूसरी बात है एक साथ प्रार्थना में सामर्थ। हमने देखा 2 या 3 एक जगह उपस्थित हो, परमेश्वर की उपस्थिति। उससे थोड़ा पहले एक स्क्रिप्चर पहले हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 19वां वचन। वो था 18-20, 18-19 पढ़ेंगे। 18-19 बहुत ही सुंदर वचन और इसे हमारी शादी में हमेशा आप याद रखिए। ये वजह है 19-18 कि शैतान मसीह शादियों के विरोध में चलता है। 18-19 उसका उसी पेज में 19। तब पद 19 ना? हाँ, 18-19, मत्ती 18-19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, हाँ, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। एक मन होकर अगर कोई चीज, 2 व्यक्ति एक मन, शादी से ज्यादा एक मन हो ही नहीं सकते क्योंकि एक तन पहले से ही है। तो एक तन जो है वो एक मन बहुत ज्यादा आसानी से हो सकते हैं और इसीलिए परमेश्वर ने, ये दूसरा कारण है कि परमेश्वर ने इतने मजबूती से विवाह को रखा है और इसलिए शैतान विवाह पर हमेशा हमला करता रहता है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आप एक मन हो। अब इसको मैं दूसरे उदाहरण के साथ बताऊंगा। जैसे मैंने कहा 3 व्यक्ति मसीह विवाह वाचा में 3 है। सबसे पहला मसीह है और दूसरा जो है वो पुरुष है और तीसरा जो है वो स्त्री है। अगर इन तीनों को हम इसको एक उदाहरण लेंगे। जिसका मैं इसकी बिहाइंड योर विंग्स, राइट हैंड लाइक दिस, नो स्ट्रेट, बंद करो इसको, ठीक है? हाँ, ये है मसीह, एक पॉइंट है ये है पुरुष और ये है स्त्री, ठीक है? अच्छा, तुम पुरुष और स्त्री रखो, चलो। ये है मसीह। अब ये त्रिकोण की तरह दिख रहा है एटलीस्ट। 3 पॉइंट को अगर ले लो सामने से, ठीक है? ये एक त्रिकोण है। अब अगर इन दोनों को एक दूसरे के करीब आना है तो कैसे आएंगे? अगर एक साथ आए ऐसे तो अब ये त्रिकोण है नहीं, लेकिन इनको एक दूसरे के करीब भी आना है और त्रिकोण को भी बनाए रखना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर दोनों यीशु के पास और करीब आते जाएं तो अपने आप एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और ये त्रिकोण फिर भी बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस त्रिकोण को जनरली हम लोग ड्रॉ करके बताते हैं, बट आप पॉइंट को समझ गए। पति और पत्नी दोनों की जिम्मेदारी है कि मसीह के करीब जाए और जितना आप मसीह के करीब जाओगे एक दूसरे के करीब आते रहोगे और वो त्रिकोण बना रहेगा और त्रिकोण मजबूत रहेगा और आपकी विवाह वाचा मजबूत रहेगी। आप जो है एक दूसरे के साथ एक मन बनकर जो भी प्रार्थना करोगे
परमेश्वर पिता स्वर्ग से उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ आगे और कुछ पॉइंट्स देखेंगे, फिर पास्टर मनीषा को आगे बुलाना चाहूंगा अगले कुछ पॉइंट्स कवर करने के लिए, और फिर दोबारा से मैं आपसे मिलूंगा। हालेलुया। आखिरी शब्द हमेशा स्त्री का होता है, पर आज नहीं।